नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 जून 2026 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नकली बीज रिश्वत कांड की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक बड़ी सफलता मिली है। एसीबी ने फलोदी से भाजपा विधायक पब्बाराम बिश्नोई के निजी सचिव गणपत बिश्नोई को जयपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उनसे गहन पूछताछ कर रही है। भाजपा विधायक के निजी सचिव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जांच एजेंसी मामलों से जुड़े अन्य लोगों और संभावित कड़ियों की भी पड़ताल कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो हाल के सालों में नहीं देखा गया। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पेपर सेट करने, उनकी मॉडरेशन करने और हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद करने वाले सभी एक्सपर्ट को एक गुप्त और बेहद सुरक्षित स्थान पर लॉकडाउन यानी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। यह कड़ा लॉकडाउन आगामी 21 जून को परीक्षा खत्म होने तक जारी रहेगा। इस दौरान पेपर सेंटर और ट्रांसलेटर किसी भी से भी नहीं मिल सकेंगे। राजस्थान में नकली मूंगफली बीज घोटाले के मामले में बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर समेत 6 आरोपियों को बीकानेर एसीबी स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 7 जून को लून करणसर से एक निजी बस से 85 लाख रुपए के नकद के साथ स्वतंत्र जियानी को पकड़ा गया था। आरोप है कि यह रकम बीज निगम के नामित निदेशक के श्रीगंगानगर स्थित ठिकाने पर पहुंचाई जानी थी। जयपुर के जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए की गई। अब तक 125 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए हैं। इनमें 5 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। रोड ब्लॉक कर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। छतों पर चढ़े लोगों को पुलिस ने माइक से अनाउंस करके नीचे उतारा। फोटो और वीडियो नहीं बनाने की भी अपील की। ईडी का एक दल सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मिजोरम, म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिमी बंगाल की 4 जगहों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी का यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगरतला जोनल इकाई द्वारा दर्ज किए गए एक मामले पर आधारित है। इसमें 21 अगस्त 2025 को त्रिपुरा में 49 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जोधपुर में एक परिवार ने हिरण के बच्चे को अपने परिवार के साथ रखा। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की, लेकिन 3 महीने बाद जब विदाई का समय आया तो ये परिवार की आंखों में आंसू थे। एक बेटी की तरह हिरण के पैरों और बाकी हिस्सों पर मेहंदी लगाकर उसे विदाई दी गई। मामला है जोधपुर के केरू के पास स्थित इस्लाम नगर गांव का। इलियास 3 महीने पहले मार्च में हिरण के इस बच्चे को हमला कर रहे कुत्तों से बीच छुड़ाकर अपने घर ले आया था। फैजल खान उर्फ खान सर ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर फायरिंग मामले में गिरफ्तार दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर भी बहस हुई। अब सभी की नजर कोर्ट के आगामी आदेशों पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती हैं। चूरू के सादलपुर की ग्राम पंचायत ददरेवा में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों के अनुसार पिछले करीब 15 दिनों से गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण प्रमोद पुनिया ने बताया कि इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। भारतीय रेलवे अगस्त महीने से 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। साल 1946 से लगातार सेवा दे रहे लगभग 4 दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अब यादगार बनकर रह जाएगा। रेलवे इसकी जगह पूरी तरह से नया, आधुनिक और बेहद तेज रिजर्वेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है। नया रिजर्वेशन सिस्टम एडवांस क्लाउड और हाई कैपेसिटी तकनीक पर काम करता है। इसकी डेटा प्रोसेस करने की क्षमता पुराने सिस्टम से कई गुना ज्यादा है। अगस्त से शुरू होने वाला यह अपग्रेड देश में रेल इतिहास में सबसे बड़े कई तकनीकी बदलावों में से एक है। मौसम बदलते ही अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। सोमवार को अस्पताल में उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम सहित अन्य मौसमी बीमारियों के करीब 1200 मरीज पहुंच गए। आगामी दिनों में संख्या बढ़ सकती है। अस्पताल के डॉक्टरों का प्रति मरीज दबाव बढ़ा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BS खत्री ने बताया कि रविवार के बाद सोमवार को मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। इस बार मौसमी बीमारियों के बढ़ने के कारण मरीज बढ़ गए। अब खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं।
पाली के बाली शहर के बैद्यनाथ महादेव मंदिर में अज्ञात चोर भगवान के चांदी के 2 मुकुट और एक चांदी का छत्र चुरा ले गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने तारे और जाली टूटी हुई पाई गई। मंदिर के अंदर सामान बिखरा हुआ था और चांदी के आभूषण गायब थे। सूचना मिलने पर बाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईटेक बीम कैमरों की तैनाती के बाद यातायात नियमों की अनदेखी और वाहन चालकों को भारी पड़ रही है। 24 घंटे डिजिटल निगरानी के चलते सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। यही कारण है कि सीट बेल्ट उल्लंघन के मामले में कोटपुतली बहरोड जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले में अब तक 15,319 ई चालान जारी किए जा चुके हैं। सीट बेल्ट उल्लंघन के मामले में अजमेर जिला 17,442 चालानों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं कोटपुतली बहरोड 15,319 चालानों के साथ दूसरे और जयपुर ग्रामीण 14,409 चालानों के साथ तीसरे स्थान पर है। रेगिस्तान की धरती पर पानी की कीमत क्या होती है, ये शायद राजस्थान से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसे में बीकानेर में प्रेम राजस्थान पिछले 3 सालों से बिना किसी प्रचार, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी सरकारी मदद के लोगों को प्यास बुझाने में जुटा है। भीषण गर्मी के बीच यह व्यक्ति अपने विशेष ई रिक्शा के जरिए शहर भर में घूमकर मुफ्त जल सेवा कर रहा है। राजस्थान की तपती गर्मी में बीकानेर की सड़कों पर रोज एक ई रिक्शा दिखाई देता है, लेकिन यह ई रिक्शा सवारी नहीं ढोता, यह लोगों की प्यास बुझाता है। इस सेवा के पीछे है बीकानेर के प्रेम राजस्थानी, जिन्होंने 3 साल पहले एक अनोखा संकल्प लिया था कि गर्मी में कोई प्यासा नहीं रहेगा। नागपुर में गर्लफ्रेंड के साथ प्रेम संबंधों में खर्च पूरा करने के लिए एक युवक ने अपनी ही दादी के घर में चोरी कर डाली। बताया जा रहा है कि युवक ने करीब 2 लाख रुपए के जेवर और नकदी चुरा ली। हालांकि गणेशपेट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इंदिरा नगर निवासी सुमित्रा किशोर मस्ते ने घर की अलमारी में 93,000 रुपए नकद और सोने की चैन, अंगूठी व कानों के गहने रखे थे। पुलिस की जांच में बताया गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी दादी के घर से जेवर और नकदी चुरा ली। पाली शहर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने नशे की हालत में मुख्य सड़क पर जमकर हंगामा किया। शहर के व्यस्त गांधी मूर्ति सर्कल पर हुई इस घटना के कारण घंटों तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। वह अचानक मुख्य सड़कों के बीचों बीच जाकर लेट गई, इससे गाड़ियों के पहिए थम गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।